बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में जो 2023-27 का जो नामांकन है उसमें यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है और सभी छात्र को इस दिन से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। लेकिन अब जो है परीक्षा देनी होगी सभी यूनिवर्सिटी में, इसके लिए नया अपडेट जारी किया गया है। तो क्या इसी साल से परीक्षा देना होगा, यानी बिना परीक्षा दिए हुए अब जो है एडमिशन नहीं होगा, या अगले साल से आपका जो है वो एडमिशन लेने के लिए परीक्षा देना होगा? फॉर्म जो है वो इस साल किस दिन से भरा जाएगा? सभी यूनिवर्सिटी का एक ही डेट रखा गया है कि अब जो है एक ही डेट में सभी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, लेकिन क्या सभी यूनिवर्सिटी एक साथ करेगी या इस साल जो है अलग अलग डेट में करेगी? देखिए यहाँ पे पूरा प्रारूप जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्नातक 2023-27 नामांकन में अब परीक्षा लेगी सभी यूनिवर्सिटी, इस दिन से भरा जाएगा आप सभी का ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए पूरी वीडियो ध्यान से। पहले साल यहाँ पे देखेंगे कि पहले साल विश्वविद्यालय के स्तर पर और उसके अगले सत्र से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होगा दाखिला। यानी इस बार जो एडमिशन होगा 4 वर्षीय कोर्स का, जैसा पहले होता था उसी तरीके से आपका एडमिशन लेगी इस बार, क्योंकि नया सेशन है। अगर सब कुछ नया कर दिया जाए तो जो परीक्षार्थी है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ सकता है। लेकिन अगले साल यानी कि 2023-27 का सेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो अगले साल जो सेशन शुरू होगा, ठीक है, उसमें 2024-28 में उसमें जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और सभी यूनिवर्सिटी में एक साथ ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते होंगे एक साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसी तरह यहाँ भी होगा। पटना यूनिवर्सिटी में भी ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू है, ठीक है। तो 2023-27 में कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जहाँ जो यूनिवर्सिटी लेती है सिर्फ वही लेगी। और 2024-28 में यानी कि अगले साल से एडमिशन के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद कटअप जारी किया जाएगा। जिन छात्रों का कटअप के पार जो है वो आपका स्कोर होगा, उन्हीं छात्रों का एडमिशन जो है लिया जाएगा, बाकी किसी छात्र का नहीं हो पाएगा, फिर से वो नेक्स्ट में अपेयर हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, किस दिन से आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा और जो बोला गया है एग्ज़ाम के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जान लीजिए कि फ़ी भी यहाँ पे बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 8 सेमेस्टर बोला गया है कि 8 सेमेस्टर में यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो होगा। 8 सेमेस्टर में जो है वो क्लासेस चलेगी, 8 सेमेस्टर में पूरा सेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया स्नातक स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम होगा 2023-24 प्रथम वर्ष पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए और सहमति बनी है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालयों को एक ही समय सभी संबंधित कार्य पूरे करने होंगे। इसकी तिथि टाइमलाइन राजभवन तय करेगा, यानी आप अपनी मनमर्जी के अनुसार विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकता है। सभी का टाइमलाइन जो है वो आपका राजभवन करेगा, सभी विश्वविद्यालय का, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में लेते हैं, सभी का कैलेंडर जो है वो एक साथ जारी होगा और उसी के तहत जो है वो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा और उसी के तहत जो है वो आपकी आगे की परीक्षा भी ली जाएगी। विश्वविद्यालय को हिदायत दी गई है कि यूजीसी के विषय में 20% अध्ययन सामग्री क्षेत्रीय रखी जा सके। अब 20% क्षेत्रीय अध्ययन सामग्री भी इसमें ऐड किया गया है। साथ ही साथ बैठक में एकेडमिक कैलेंडर बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आधारभूत संरचना एवं कोर्स को बढ़ाने वाली फैकल्टी का आकलन की भी बात की गई है। यानी ये 4 वर्षीय फैकल्टी हो रहा है, तो जो पुराने फैकल्टी हैं उनकी जगह कुछ नए फैकल्टी भी आपको कॉलेज में देखने को मिलेंगे, जो कि कोर्स आपका पूरा कराएंगे। जो नया कोर्स इसमें शामिल किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पुराने प्रोफेसर हैं उनको तो इसकी जानकारी है नहीं, तो नई फैकल्टी यहाँ पे आपको ऐड की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बैठक में जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें 10 से 15 मई का अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 15 मई में वो आपका एडमिशन की ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पूरे बिहार में सभी यूनिवर्सिटी जो है वो शुरू कर देगी, क्योंकि अभी तक एकेडमिक कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। मई में पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद जून में आपका मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना बताई गई है कि जून में आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 31 मई तक आपका जो है वो एडमिशन चलेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद आपका जून में मेरिट लिस्ट आएगा और जून में ही सभी मेरिट लिस्ट यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसी का 8 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर में आप जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल का, 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल का और 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल का आप अपना कोर्स का चयन यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जब 8 सेमेस्टर होगा तो क्या साल में 2 परीक्षाएं होगी, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि एक साल में 2 सेमेस्टर है,
4 साल में 8 सेमेस्टर है और हर सेमेस्टर को परीक्षार्थी को पास होना होगा। अगर वो एक सेमेस्टर पास नहीं करता है तो दूसरे सेमेस्टर में आपका एडमिशन नहीं होगा, वो पहले सेमेस्टर में ही रह जाएगा। अब तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया कि एग्ज़ाम आपका साल में एक बार जैसे होता था उस तरीके से होगा या सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जाएगा। आखिर पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर में परीक्षार्थी किस तरीके से जाएगा, क्या इसके लिए कॉलेज में कोई टेस्ट होगा या एग्ज़ाम होगा, वो अभी क्लियर नहीं किया गया है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस पहले से ही बोला गया है कि 20% जो है वो आपका क्षेत्रीय और टेक्निकल के मिक्सअप के थ्रू रखा जाएगा। जो छात्र जो है जिस फील्ड में रुचि दिखाएगा उस विषय का चयन यहाँ पे कर सकता है। इस पर कोई भी छात्र का अपनी मनमर्जी के अनुसार होगा। जो पूर्ण स्नातक की डिग्री होगी वो 4 सालों की होगी। जो आपका ऑनर्स ग्रेजुएशन होगा, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा, जो आप 3 साल में भी नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष के बाद देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय को हिदायत दी गई है 20% अध्ययन सामग्री क्षेत्रीय रखी जा सके और टेक्निकल का भी आप चयन कर सकते हैं। क्षेत्रीय रखने से फ़ायदा ये होगा जिनको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है उनको वर्डन ना बढ़ जाए, उन पे बोझ ना लग जाए कि एक और सिलेबस यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसलिए क्षेत्रीय यहाँ पे चयन आप कर सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका एडमिशन जो है वो अब आपका शुरू होने जा रहा है। तो जब भी आप एडमिशन लें तो कॉलेज चयन बिल्कुल ध्यान से करें, यूनिवर्सिटी चयन बिल्कुल ध्यान से करें कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बहुत लेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यानी कि सेशन काफ़ी लेट चलता है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो दिया था, अगर वो नहीं दिए हैं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा होम पेज में जाके, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लीजिएगा कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार के लिए अच्छी अभी चल रही है, जहां आप आराम से सेशन समय पे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये नियम लाया गया है कि सभी एक साथ होगा, सभी ये होगा वो होगा, लेकिन आपको पता है कि बिहार की यूनिवर्सिटी लेट लतीफ़ में आगे रहती है। तो आप अच्छे से यूनिवर्सिटी का चयन करें, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसा कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, बिहार के लिए पटना यूनिवर्सिटी हो गया, और उसके बाद यहाँ पे और कुछ अन्य यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो ये सभी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका सेशन कम लेट होगा। बाकी सभी यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो करीब करीब सभी में आपका वही लेट लतीफ़ चल रहा है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या आरा हो या मिथिला यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या छपरा यूनिवर्सिटी है जयप्रकाश, सभी का, मुंगेर यूनिवर्सिटी, सभी का आपका यही हाल है, लेट लतीफ़ चलता है। तो सही से आप चयन करें। कमेंट करके जरूर बताएं आप किस यूनिवर्सिटी में आपको पसंद है, एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि सेमेस्टर 2 सेमेस्टर रखा गया है एक साल में, तो क्या दोनों सेमेस्टर में एग्जाम होना चाहिए या साल में एक बार एग्जाम होना चाहिए। अगर साल में एक बार एग्जाम होता है तो परीक्षार्थी पे बोझ नहीं होगा, अगर 2 बार एग्जाम होता है तो परीक्षार्थी पे ज़्यादा बोझ हो जाएगा। अब देखना ये होगा इसके लिए फाइनल अपडेट क्या जारी करता है। जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम